ऑल ऑफ यू गुड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। फर्दर इसकी डिस्कशन हम जो है इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, इसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मैनी थिंग्स के बारे में हम जो है वो फर्दर अपनी जो है वीडियो में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, किस किस टाइप का जो है वो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है जो कि सीजन्स के चेंज होने की वजह से होती है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर बिगेन्स होता है एट द एंड ऑफ अबाउट एवरी सेम टाइम एवरी ईयर। उसमें जो है वो इसके मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं फॉल में, फॉल के सीज़न में और कंटिन्यू रहते हैं विंटर मंथ्स के अंदर। इसमें शेपिंग होती है आपकी एनर्जी की और आपके मूड स्विंग्स की। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द समर। ठीक है, उसके बाद इसके सिम्टम्स जो हैं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं इन द अर्ली इन द फॉल एंड अर्ली विंटर्स। और इसका जो है वो सिनेरियो जो है वो स्प्रिंग और समर में जाके जो है क्लियरफाई होता है। लेस कॉमनली पीपल जो है वो अपोजिट पैटर्न के सिम्टम्स रखते हैं इसमें स्प्रिंग एंड समर। और इसके सिम्टम्स और केसेस स्टार्ट आउट होते हैं विद द माइल्ड बिकम सवेयर एंड सीजर ऑफ प्रोग्रेसिव। अब इसमें जो सवेयर सिम्टम्स भी होते हैं और जो है वो प्रोग्रेसिव जो है इसके अंदर डिफरेंट होती हैं इसके सिम्टम्स को लेकर। समटाइम किसी को मूड स्विंग्स के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, किसी को फिज़िकल सिम्टम्स से ज़्यादा जो है वो शो हो रहे होते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। अब इसमें फीलिंग आती है, फीलिंग लिस्टलेस, जैसे कि अपने आप को किसी काम का ना समझना एवरीडे, अपना जो प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर अपना इंटरेस्ट महसूस ना करना, एनर्जी का हर वक्त लो रहना, एक स्लगिश फीलिंग होना। नींद के भी इश्यूज आते हैं, लोगों को सोने में मसला होता है। सम टाइम कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि सम स्ट्रेस फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं इसके अंदर। तो फिर कुछ लोग जो है वो खाना पीना बहुत ज़्यादा कर देते हैं स्पेशली इन द विंटर सीजन, जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है। फिर हैविंग अ डिफ़िकल्टी, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी फील करना, कभी कभार अपने आप को होपलेस, गिल्टी और वर्थलेस फील करना स्टार्ट कर देना। ऐसी थॉट्स माइंड में लाइवली चलने लगना कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ सोचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद फॉल एंड विंटर सीजन आ जाता है। फॉल एंड विंटर सैड, ठीक है, इसमें सिम्टम्स जो हैं वो स्पेसिफिक विंटर ऑनसेट के ऊपर होते हैं, जिसमें ओवर स्लीपिंग हो जाना या एपिटाइट का एकदम चेंज हो जाना, क्रेविंग्स फील होना, यानी कि कार्बोहाइड्रेटेड फूड जैसे चॉकलेट्स हो गई या जंक फूड हो गया, इस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करना, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत होता है। और एक टार्डीनेस और लो एनर्जी फील करना, यानी कि हर वक्त एक लेजीनेस की फीलिंग रहना, आप अपने बेड पे पड़े हैं और बस खा पी रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। इस तरह की कंडीशंस जो हैं फॉल एंड विंटर सीजन्स में होती हैं क्योंकि आपको स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, आपको एक डिप्रेसिव फीलिंग्स आ रही होती हैं बार बार, जिसकी वजह से आप उस चीज़ से फ़ौरन ही बाहर नहीं आ पा रहे होते और आपकी जो है वो सिम्टम्स इस तरह के आपको फील हो रहे होते हैं, जो कि समहाउ डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ जो है वो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। सो इसमें स्प्रिंग एंड समर में ऐसा होता है कि सम टाइम समर में, चूँकि ऑनसेट सीज़न जब समर का आता है तो उसमें भी सम टाइम डिप्रेशन की समराइजेशंस होती हैं, जिसमें आपको इंसोमेनिया होता है, नींद बिल्कुल ही नहीं आती है। उसके बाद पुअर एपिटाइट का होना, क्योंकि गर्मी होती है, सीज़न चेंज होता है, मूड चेंज होता है, तो लोगों का खाना पीना अक्सर कम हो जाता है, जिससे उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और एगिटेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद इरिटेबिलिटी इंक्रीजमेंट हो जाती है क्योंकि फॉल एंड विंटर के सीज़न में जो है वो एक कूजी मूड हो जाता है कि बंदा चाहता है कि मैं सोया रहूं। और जो स्प्रिंग एंड समर के सीज़न में नींद का इशू बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी होती है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, बॉडी का जो सिस्टम है
वो चेंज हो रहा होता है, और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं पर्सन के अंदर। उसके बाद सीजनल चेंजेस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसका इंक्रीज हो जाता है रिस्क बाय द सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड आते हैं, लाइक मेनिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल जो स्प्रिंग एंड समर में जो मेनिया है वो लेस इंटेंस होता है, लेकिन विंटर के सीज़न में या फॉल के सीज़न में इसकी एगिटेशन, इसकी इरिटेबिलिटी, इसका डिप्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है सीजनल डिसऑर्डर, अगर उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है और साथ साथ जो है वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कॉज हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो फॉल एंड स्प्रिंग के अंदर तो उसकी मैनिक एपिसोड्स की जो एक हाइपोसोमेनिया है या हाइपोमेनिया है जो है वो इसकी इंटेंसेशंस जो हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, लेकिन अगर विंटर का सीज़न आएगा तो वो बढ़ जाएंगी। अब इसके आगे जो है वो इसके कॉजेज़ आ जाते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ आते हैं इसके अंदर। वैसे तो किसी भी डिसऑर्डर के कॉजेज़ जो हैं वो कोई बताए नहीं गए कि ऑनसेट यही कॉजेज़ हों, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक सर्काडियन के ज़रिए ये बताया जाता है कि सनलाइट के होने की वजह से रिड्यूस होने की वजह से फॉल एंड विंटर सीज़न में इसका ऑनसेट जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन स्प्रिंग एंड समर के सीज़न में क्योंकि सनलाइट होती है तो इसका जो बॉडी इंटरेक्शन है वो कम लीड करता है डिप्रेशन को। लेकिन ऑन द सेट ऑफ समर सीज़न सनलाइट डिस्टर्ब होती है, बॉडी जो है वो इंटरनल, जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है वो ज़्यादा इन फीलिंग्स को फील कर रहा होता है, और वो फीलिंग्स जो है वो डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा लेकर जाती है, यानी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा अपना जो है शो करवा रहा होता है। अब सीरोटोनिन लेवल्स आते हैं। सीरोटोनिन लेवल एक ड्रॉप ऑफ सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन केमिकल्स हैं जो कि हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो रोल प्ले होता है वो रिड्यूस्ड सनलाइट की वजह से होता है। इसमें सीरोटोनिन ट्रिगर्स भी आते हैं, डिप्रेशन को ट्रिगर करता है ये, जब अगर जो है वो रिड्यूस सनलाइट हो। अब मेलाटोनिन लेवल क्या होता है, वो हमारे सीजन के जो एक डिस्टर्ब्ड बैलेंस है वो हमारे बॉडी लेवल्स को, मेलाटोनिन लेवल जो हमारे स्लीप पैटर्न और मूड के लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ डिसरप्शन आएगी, कोई बैलेंस डिस्टर्बेंस आएगी हमारे माइंड के अंदर, मेलाटोनिन लेवल कम होगा तो उसकी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होगी और हमारा मूड जो है वो भी चेंज होता रहेगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा, कभी गुस्से वाला, कभी किसी तरह का, इस तरह से चीज़ें होंगी। फिर रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री आती है सबसे पहले। पीपल विद द सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, अगर मोर लाइकली इसमें ब्लड रिलेटिव में किसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है या किसी और टाइप का डिप्रेशन का डिसऑर्डर रहा है तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर हैविंग मेजर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी को जो है वर्सन सिम्टम्स हैं बाइपोलर के या किसी और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, तब उनको जो है वो उनकी सीजनली जो है उनको ये कंडीशन बार बार फेस करनी पड़ेगी और उनका डिप्रेशन जो है वो इन द सीजन्स जो है वो काफ़ी हैवीली कॉज होगा। तो इस तरह के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की जो है वो लाइफ में, किसी भी जो भी आपका क्लाइंट है या पेशेंट है या आप खुद हैं, तो आपके अंदर जो है वो ये चीज़ें शो होंगी। लेकिन ये तभी ज़्यादा होते हैं जब आपके फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह के हों। सम टाइम हो रहा है, सम टाइम नहीं हो रहा है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये हर सीज़न में हो रहा है तब आपने इसके ऊपर काम करना है। लिविंग फार फ्रॉम इक्वेटर्स, अब इसके अंदर एक ये चीज़ भी आती है कि अगर आप नॉर्दर्न साउदर्न इक्वेटर्स में रहते हैं, वहाँ पर सनलाइट बहुत कम होती है, विंटर बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द समर मंथ्स इसके अंदर उनको ये चीज़ें फील हो सकती हैं। फिर लो लेवल ऑफ विटामिन, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट बहुत कम होती है, और सनलाइट किस चीज़ के लिए, विटामिन डी का एक पूरा बड़ा रिसोर्स है। कहा जाता है कि सर्दियों में स्पेशली आप धूप में बैठें, गर्मियों में तो मुश्किल होता है, लेकिन सर्दियों में आप धूप में जाएं, धूप में बैठें, आप धूप को जो है वो सनलाइट को अपनी बॉडी को एक्सपोजर दें ताकि आपकी बॉडी का जो विटामिन डी लेवल है वो इंक्रीज़ करे, क्योंकि जब वो लो होता है, वो डिक्रीज़ करता है, तो हमारी बॉडी में डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। ज़्यादा मतलब क्योंकि ये एक सीजनल प्रॉब्लम है तो विंटर में ये ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए
चाहिए कि ज़्यादा टाइम आप धूप को मॉर्निंग में जो है वो सनलाइट को एक्सपोजर दें अपने आप को, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें सबसे पहले सोशल विड्रॉल, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, अपने स्कूल वर्क में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्कूल के वर्क में या अपना जॉब करते हैं तो उसमें प्रॉब्लमेटिक्स आ जाते हैं। सम टाइम लोग सब्सटेंस यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ाता है। उसके बाद अगर ये बहुत सवेयर लेवल पर चला जाए डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स में यह चीज़ आती है कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उनका बिहेवियर बदलता है, उनका सोशल विड्रॉल होता है, उनके आसपास के लोगों को भी उनसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अब आती है प्रिवेंशन। देयर आर नो नोन प्रिवेंशंस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, लेकिन इसके स्टेप्स, अर्ली स्टेप्स को हम मैनेज कर सकते हैं। हम इनको वर्सन होने से या ओवर टाइम गुजरने से पहले ही रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपने एपिटाइट को, अपने मूड को चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम इन सिम्टम्स को स्टार्ट होते ही, इसके कॉम्प्लिकेशंस को ज़्यादा बढ़ने से पहले अगर आपको इसकी नो हाउ हो, आपको पता हो कि ये चीज़ इस तरफ आपको लेकर जा रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, ताकि आप पहले ज़्यादा ये सिम्टम बढ़ने से पहले ही उसकी क्योर की तरफ चले जाएं। फिर सम पीपल ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फाइंड कर लेते हैं बिगनिंग में अपने ट्रीटमेंट और सिम्टम्स को लेकर, लेकिन नॉर्मली ये दोबारा फॉल एंड विंटर में जाकर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो अपना कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। पास्ट टाइम के सिम्टम्स और अब के सिम्टम्स को मैच करते हुए उनका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू किया जाता है, जिससे उनके इस तमाम तरह सिम्टम्स से, उन रिटर्निंग सिम्टम्स से उनको प्रिवेंशन दिलवाई जा सकती है कि पहले सीज़न अगर पहले ये चीज़ हो चुकी है तो क्या क्या सिम्टम्स थे और अब हो रही है तो अब क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस आ जाती है। डायग्नोसिस में जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन सबसे पहले, जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो डेप्थ में जाके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई मेडिकल हिस्ट्री की वजह से तो ये इशू नहीं आ रहे, कोई फिजिकल अंडरलाइंग तो नहीं है। फिर लैब टेस्ट करवाए जाते हैं। लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है और थायराइड टेस्ट भी करवाया जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर रही हो, क्योंकि इसमें विटामिन डी भी लो होता है। अगर मेंटल हेल्थ बैलेंस, माइंड के जो सेरोटोनिन लेवल या मेलाटोनिन लेवल्स ये कम है तो उन चीज़ को भी चेक किया जाता है बाय द ब्लड टेस्ट। उसके बाद साइकोलॉजिकल एवोल्यूशंस में जितने भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स और आपके बिहेवियर पैटर्न को चेक करते हैं। उनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि ये जाना जा सके कि ये आपको जो ये सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर आ रहा है, उसके सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से है, वो आपकी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से है, या फिर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है जैसे कि बाइपोलर है या पहले कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स रहे हों, तो उस चीज़ को देखते हुए ही बाद में जो है वो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जाता है। क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किसी के ऊपर टैग करने से पहले उसकी पूरी एग्जामिनेशन की जाती है, उसके बाद ही उन्हें जो है वो इसकी डायग्नोसिस की जाती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट फॉर दैट सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें लाइट थेरेपी, साइकोथेरेपी और मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बाइपोलर है तो सबसे पहले उनके बाइपोलर का ट्रीटमेंट करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और फिर उनको जो है वो लाइट थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट्स के ज़रिए उनके ट्रिगर को और उनके मैनिक एपिसोड्स को पोटेंशियली कम करने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे चलते हुए उनके साथ साइकोथेरेपीज़ और मेडिकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्योंकि बाइपोलर की वजह से भी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हमने अपने लास्ट कुछ स्लाइड्स में भी इस चीज़ को पढ़ा है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए पहले बाइपोलर के मैनिक एपिसोड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर लाइट थेरेपी जो है वो आल्सो कार्ड फोटो थेरेपी कराती है, जिसमें किसी पर्सन को एक बॉक्स के सामने बिठा दिया जाता है और लाइट से उसका एक्सपोजर करवाया जाता है। ये थेरेपी ज़्यादातर उन जगहों पर करवाई जाती है जहाँ पर इक्वेटर्स, यानी कि जहाँ पर सिर्फ विंटर सीजन ज़्यादा रहता हो, और ये फर्स्ट आवर ऑफ वॉकिंग जो है ईच डे करवाया था, ताकि उनकी एक मिमिक नेचुरल आउटडोर लाइट को अपेयर करवाया, ताकि उनके बॉडी के जो केमिकल्स चेंज हो रहे हैं, जो कि मूड केमिकल्स जो कि ब्रेन से रिलेट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए ही लाइट थेरेपी का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, उनको एक्सपोजर करवाया जाता है। उसके साथ लाइट थेरेपी जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि फॉल ऑन
ऑनसेट के अंदर की जाती है, जिसमें फ्यू डेज तक फ्यू वीक्स में इसके कॉजेज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और लाइट थेरेपी, रिसर्चर्स बताते हैं कि लाइट थेरेपी लिमिटेड अपेयर ऑफ इफ़ेक्टिव काम करती है कि वो इनके सिम्टम्स से रिलीविंग दिला सके। और बिफोर अ परचेज अ लाइट बॉक्स बात की जाती है बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के उसकी जो है फेमिलियरिज्म, सब कुछ हर चीज़ चेक करने के बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके कोई भी एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किसी भी पर्सन के ऊपर जो लाइट बॉक्स, क्योंकि जब सवेयर लेवल पर चली जाती है तो इसको ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लाइट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद साइकोथेरेपी जो है वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाती है, रिड्यूसिंग अवॉइडेंस बिहेवियर सिखाती है कि हम अपनी तमाम तर मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को स्केजुलाइज कर सकें, अपने नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें और वर्सन होने से रोक सकें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में सिखा सकें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करवाते हैं और स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करवाने में किसी भी पर्सन की जो है वो हेल्प करते हैं ताकि बॉडी रिलैक्स हो सके और नींद की जो है वो एक जो कमी है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उन दोनों चीज़ों को टैकल आउट किया जा सके और एक हेल्थी लाइफ को जो है वो सेटल डाउन किया जा सके ताकि एक पर्सन अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में हेल्थी वे में उसको गुजार सके, किसी भी तरह का बर्डन उसके ऊपर ना हो। उसके बाद जो है वो मेडिकेशन आ जाती है। मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके सिम्टम्स को स्पेशली सवेयर होने से कम करती है। इसमें एक्सटेंडेड रिलीज़ वर्जन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एंटी डिप्रेशन में ब्रोप्रीन का यूज़ किया जाता है जो कि प्रिवेंशन और हेल्पफुल प्रोवाइड करती है उसके डिप्रेसिव एपिसोड्स को कम करने के लिए। एंटी डिप्रेशन कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर स्पेशली इसको इस्तेमाल किया जाता ताकि उनको टाइमली उस चीज़ से बाहर लाया जा सके, उनको उसके ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स को कम करने और रिड्यूस करने में हेल्पफुल साबित हो सके। तो थैंक यू सो मच, दैट्स माय all lecture about seasonal affective disorder. Must like, comment, share and subscribe. Thank you.